चमकती मुसीबत, द डायमंड रिंग। रामू एक बड़े से गोल पत्थर के पास मजे से औंधे मुंह सो रहा था। पानी के बुलबुले निकल रहे हैं। शांति गुस्से में तैरती हुई आती है। अरे उठिए, क्या कुंभकर्ण की तरह पत्थर से चिपके पड़े हैं। कल की दावत में इतना ठूस लिया है कि आज तैरने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। अरे शांति, सोने देना भगवान। कल सरपंच जी के घर की दावत में हरी काई के पकौड़े इतने स्वादिष्ट थे कि मैंने 20-25 तो ऐसे ही निगल लिए। पेट एकदम फुल है। पेट तो तुम्हारा हमेशा फुल रहता है। दावत खत्म हो गई, अब आज का खाना कौन लाएगा? वो पड़ोस का बब्बन सुबह सुबह ताजे केचुए भी ले आया और एक आप है निकम्मे। जाइए कुछ खाने को ढूंढ कर लाइए। जा रहा हूँ बाबा, जा रहा हूँ। खा खा कर तेरा दिमाग खराब हो गया है, हमेशा चिल्लाती रहती है। रामू नदी के तले पर कुछ सूंघते हुए खाना ढूंढ रहा है। तभी ऊपर से इंसानों की एक नाव गुजरती है और छपाक से एक चीज नीचे गिरती है। ये एक हीरे की अंगूठी है। बाप रे, ये ऊपर वाले 2 पैर वाले भी ना हमेशा कुछ ना कुछ कचरा फेंकते रहते हैं। रामू पास जाता है। अंगूठी बहुत तेज चमक रही थी। अरे बाप रे, ये क्या है? इतना चमक रहा है जैसे पानी के अंदर सूरज टूटकर गिर गया हो। आउच, मेरे दांत। ये तो पत्थर से भी कड़क है। कोई नया समुद्री कीड़ा है क्या? रामू उसे अपनी फिन्स में फंसा लेता है। जो भी है, शांति को दूंगा तो शायद आज दिन भर ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। रामू घर पहुंचता है। शांति और पड़ोसन चंपा बातें कर रही हैं। शांति, ओ शांति, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या ले आए हो? सड़ी हुई घास। रामू अंगूठी आगे करता है। हीरे की चमक से शांति और चंपा की आंखें चौंधिया जाती हैं। ये क्या है रामू भैया? मेरी तो आंखें ही चौंधिया गई। Oh my God! Wow! अरे वाह, ये तो कोई जादुई मणि लग रही है। लाओ मुझे दो। शांति उसे अपने गले में हार की तरह लटका लेती है। अंगूठी थोड़ी भारी है, इसलिए शांति थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, पर फिर भी मुस्कुराती है। तभी बब्बन तैरता हुआ आता है। क्या चल रहा है भाई रामू? अरे बाप रे, ये शांति भाभी ने गले में क्या पहन लिया? मुझे नदी किनारे मिला, पता नहीं क्या है। अरे तुम लोग गंवार के गंवार ही रहोगे। ये इंसानों की दुनिया का महापहिया है। वो लोग इन्हें उंगलियों में पहनकर अपनी अमीरी दिखाते हैं। इसे डायमंड की रिंग कहते हैं। जिसके पास ये होती है वो नदी का राजा कहलाता है। सुना चंपा, राजा, अब से मैं इस जल गांव की रानी हूँ। मेरी चमक देखो। चमक तो ठीक है शांति, पर ये इतना भारी है कि तू सीधे तैर भी नहीं पा रही। तेरा मुंह नीचे और पूंछ ऊपर हो रही है। चुप कर, ये नया फैशन है चंपा। तुम गरीबों को ये टेढ़ा स्टाइल समझ नहीं आएगा। मैं तो अब इसे पहन कर ही पूरे गांव में घूमूंगी। A few moments later. शांति के घर का दृश्य। शांति दर्द से करहा रही है। रामू भी परेशान है। हाय ओए अम्मा, हाय मेरी कमर, हाय मेरी पूंछ। रामू जी कुछ करिए ना। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये इंसानी चीज उतार दे। कल से पूरे गांव में इतरा इतरा कर घूम रही है। अब भुगत। उतारने की ही तो कोशिश कर रही हूँ, पर ये डायमंड रिंग है कि मेरे पंखों में पूरी तरह फंस गई है, निकल ही नहीं रही। और रात भर इसकी इतनी तेज रोशनी चमकती रही कि मैं 1 मिनट भी नहीं सो पाई। मेरी आंखें सूज गई है। Oh my God! तभी बब्बन और चंपा घबराए हुए तेजी से तैरते हुए आते हैं। Oh no! रामू, शांति भाभी, अनर्थ हो गया, गजब हो गया। अब क्या हो गया बब्बन? तू सुबह सुबह डरा क्यों रहा है? भाभी जी, आपने ये जो महापहिया पहना है ना, इसकी चमक ऊपर इंसानों तक पहुंच गई है। मैंने अभी अभी देखा है, ऊपर से एक बहुत बड़ा कांटा नीचे आ रहा है। वो लोग चमकती चीजों को ही पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं और फिर फ्राई कर देते हैं। हाँ शांति, और इसकी चमक इतनी तेज है कि पीछे वाली झाड़ियों से एक बड़ा केकड़ा भी इसी तरफ आ रहा है।
वो तुझे कच्चा चबा जाएगा। शांति बुरी तरह डर जाती है। डर के मारे वो इधर उधर भागने की कोशिश करती है, लेकिन अंगूठी के वजन से गोल गोल घूमने लगती है। हे भगवान, मुझे बचाओ। रामू जी, इस मनहूस अंगूठी को निकालो मेरे गले से। मुझे कोई रानी वानी नहीं बनना, मुझे जिंदा रहना है। अरे मैं कैसे निकालूं? मेरे कौन से हाथ हैं? डरो मत रामू, हम सब मिलकर खींचते हैं। चंपा, तू शांति की पूंछ पकड़। रामू, तू अंगूठी को मुंह से पकड़कर खींच। मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ। तीनों मिलकर एक मजेदार जद्दोजहद करते हैं। कोई किसी के ऊपर गिर रहा है तो पानी में बुलबुले उठ रहे हैं। जोर लगा के। अरे मेरे दांत टूट जाएंगे। धीरे खींच रामू के बच्चे, मेरी जान निकल रही है। जल्दी करो, वो बड़ा वाला कांटा इधर ही आ रहा है। मुझे माफ कर दो भगवान, मैं अब कभी दिखावा नहीं करूंगी, कभी चंपा को नीचा भी नहीं दिखाऊंगी। रामू जी, आप कल से भले ही दिन भर सोते रहना, मैं कभी ताना भी नहीं मारूंगी। बस मुझे इस हीरे की मुसीबत से बचा लो। तभी अचानक छपाक से एक तेज झटका लगता है। चारों लोग हांफते हुए जमीन पर लेट जाते हैं, गहरी सांस लेते हैं। उफ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। हाँ, तो रानी साहिबा, कैसा लगा इंसानों का फैशन? उतर गया सारा शौक? सच कहूँ शांति, तेरी वो पुरानी सीपियों की माला ही तुझ पर सबसे अच्छी लगती है। ये अमीर इंसानों के चोचले हम मछलियों के लिए नहीं बने। बिल्कुल सही कहा। जो चीज हमारी है ही नहीं, उसका लालच और दिखावा हमेशा जानलेवा होता है। अपना जलगांव और अपनी सादी जिंदगी ही सबसे बढ़िया है। मैं आज के बाद कसम खाती हूँ, कभी किसी महंगी चीज का दिखावा नहीं करूँगी। सच्ची खुशी संतोष में है, दिखावे में सिर्फ मुसीबत और कमर दर्द रखा है। चलो अब इसी बात पर कोई दावत का बचा हुआ खाना ढूंढते हैं। इतनी मेहनत के बाद बहुत जोरों की भूख लगाई है। सब एक साथ जोर से हंसते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? दिखावा और वो लालच हमेशा इंसान हो या मछली मुसीबत में ही डाल देती है। तो जो हमारे पास है उसी में खुश रहना और संतोष करना ही सबसे बड़ा खजाना है।